और सत्ता में अब बात उस शांति वार्ता की जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। व्हाइट हाउस में 8 यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी में ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये व्हाइट हाउस में सबसे बड़ी मुलाकात थी। इसमें कल क्या कुछ हुआ, ट्रंप और जेलेंस्की में सूट बूट वाला संवाद क्या है, व्हाइट हाउस में यूक्रेन के नक्शे पर कैसी बहस हुई, ट्रंप ने बैठक में अचानक से पुतिन को फोन क्यों मिला दिया, इसकी पूरी कुंजी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस शांति वार्ता के बीच भी बारूदी वर्षा कैसे होती रही। जब ये वार्ता हो रही थी, रूस ने यूक्रेन पर फैब 3000 बॉम्ब से विध्वंसक हमला कर दिया। पूरे डोनेस्क इलाके में भारी तबाही मचा दी। यूक्रेनी नेशनल गार्ड की 15वीं ऑपरेशनल ब्रिगेड को तहस नहस कर दिया। पोल्टावा शहर में पहली बार 30 से ज्यादा धमाके सुनाई दिए। यूक्रेन पर यह अटैक तब है जब युद्ध में शांति की बातें हर पक्ष कर रहा है। लेकिन इन महामुलाकातों का कोई भी असर वॉर जोन में देखने को नहीं मिल रहा है। युद्ध में आज भी विनाश ही हो रहा है। एक तरफ वार्ता थी तो दूसरी तरफ रूस के Tu-95 बॉम्बर से यूक्रेन पर हमला किया जा रहा था। यूक्रेन पर मिसाइलों की बारूदी बारिश हो रही थी, जिसमें इस्कंदर जैसी घातक मिसाइलें भी शामिल हैं। रूसी गैरोन 2 ड्रोन से भी हमला हुआ। 70 से ज्यादा ड्रोन ने यूक्रेन में तबाही मचाई, जिसका सबसे ज्यादा असर पोल्टावा पर हुआ, जहां यूक्रेन के तेल और गैस भंडार को निशाना बनाया गया। इस तबाही के बीच खुद को मिस्टर सीजफायर कहलवाने के इच्छुक ट्रंप बड़ी उम्मीदों और तैयारियों के साथ जेलेंस्की से मिले। यूरोपीय नेताओं को भी व्हाइट हाउस बुलाया। ऐसा लगा ट्रंप कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में है। पुतिन से मुलाकात के 3 दिन बाद ही उन्होंने जेलेंस्की को डील के लिए राजी करने की कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं पाई। इसके पीछे की वजह ट्रंप के 2 टारगेट हैं। पहला टारगेट नोबेल पुरस्कार है, जिसके लिए वो कभी पुतिन के साथ कभी जेलेंस्की के साथ हंसते मुस्कुराते फोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो अरबों की हथियार डील भी चाहते हैं। खबर यह है कि ट्रंप ने अपने यूरोपीय सहयोगियों से ये साफ साफ कह दिया है कि अगर सुरक्षा चाहिए तो हमसे हथियार खरीदो। ट्रंप ने $100 बिलियन यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए यूरोप को कहा है। सीजफायर के बदले यूक्रेन और यूरोप को सुरक्षा गारंटी देने के मुद्दे पर एक लंबी चर्चा होती रही, लेकिन ना तो सीजफायर पर कुछ फाइनल हुआ, ना सुरक्षा गारंटी देने पर सहमति ही बन सकी। बस इतना तय हुआ कि अब रूस यूक्रेन सीधे बातचीत करेंगे। जेलेंस्की और पुतिन की जल्द ही मुलाकात कराई जाएगी, जिसके बाद सब तय होगा। ट्रंप के सीजफायर सपने की राह में लेकिन सबसे बड़ी बाधा पुतिन के तेवर हैं। हालांकि ट्रंप के लिए अच्छी बात यह रही है कि इस बार जेलेंस्की के तेवर बदले हुए थे। उनके तेवर ही नहीं बल्कि उनका ड्रेस भी बदल गया था। अक्सर जेलेंस्की विदेशी दौरों पर अपनी आर्मी वाली टी-शर्ट पहनकर जाते हैं। पिछली बार 28 फरवरी को जब ट्रंप से वो मिलने व्हाइट हाउस गए थे, तब भी टी-शर्ट पहनकर गए थे, जिसको लेकर उनसे एक अमेरिकी पत्रकार ने सवाल भी पूछे थे। लेकिन इस बार वो सूट पहनकर आए। जब जेलेंस्की ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो उनके सूट पर एक बार फिर संवाद हुआ। उसी अमेरिकी पत्रकार ने जेलेंस्की के सूट की तारीफ की। जेलेंस्की ने इसका कटाक्ष वाला जवाब भी दिया। पिछली बार व्हाइट हाउस में जेलेंस्की ट्रंप से उलझ गए थे, उनसे बहुत बहस करने लगे थे। लेकिन इस बार जेलेंस्की बार बार ट्रंप को थैंक यू कहते हुए दिखे। बताया जा रहा है कि जेलेंस्की को इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग मिली थी। ब्रिटिश पीएम स्टामर ने जेलेंस्की को यह बताया था कि ट्रंप से किस लहजे में बात करनी है। शायद इसी ट्रेनिंग का असर था कि जेलेंस्की ने 1 मिनट में ट्रंप को 7 बार शुक्रिया कहा। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 से भी ज्यादा बार ट्रंप का आभार जताया। जेलेंस्की भी समझ गए हैं कि ट्रंप को अपनी तारीफ सुनना कितना पसंद है। You look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good on I you. said the one that attacked you last time. See, now he's in. I remember that. Yeah, I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky. In the same suit. You see, I changed, you are not. Maybe yours is much better. सीजफायर कब होगा, किन शर्तों पर होगा, ये सब पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद पता चलेगा। वैसे पश्चिमी मीडिया का दावा यह है कि सीजफायर की इस बातचीत में पुतिन बढ़त बनाए हुए हैं। ट्रंप पुतिन की बातों को ज्यादा मान दे रहे हैं। इसकी सबूत इस बात से भी मिला कि बातचीत के दौरान ट्रंप बीच में पुतिन से फोन पर बात करने के लिए गए। 40 मिनट की बातचीत में ट्रंप ने पुतिन को मीटिंग की पूरी जानकारी दी। ट्रंप ने कहा कि वो लॉन्ग टर्म सीजफायर चाहते हैं।
साथ ही ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन से सीधे बातचीत करवाने के लिए भी कहा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर एक त्रिपक्षीय बातचीत भी होगी जिसमें पुतिन, ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप भी रहेंगे। तब तक बातचीत की जिम्मेदारी ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को दी है। सीज फायर की पूरी डील जमीन की अदला बदली पर टिकी हुई है। पुतिन चाहते हैं कि उन्हें पूरा डोनबास मिले, जिस पर ज़ेलेंस्की राजी नहीं है। हालांकि ट्रंप इसके भी लिए ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक के दौरान भी ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को एक मैप दिखाया जिसमें यूक्रेन के उन इलाकों को दिखाया था जिन पर रूस का कब्जा है। ज़ेलेंस्की ने इस नक्शे पर आपत्ति जताई, कहा यह गलत है, रूस का इतना कब्जा नहीं है, रूस के कब्जाए इलाके की मुझे ज्यादा जानकारी है। बातचीत के दौरान उन्होंने मजाक में कहा कि मैं सोच रहा हूं इसे वापस कैसे लिया जाए। ट्रंप ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, हम आपको एक नक्शा दे देंगे। हालांकि ट्रंप भी जानते हैं ये काम बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि जमीन की अदला बदली पर ना पुतिन झुकेंगे और ना ज़ेलेंस्की। Yes, I have. Sir, your message to the people of Ukraine as world leaders gather here today. Well, I know Ukrainian people. I've known many over the years. They're great people. They're smart. They're energetic. They love their country. I mean, they love their country, and we want to get this war ended. That's all I can do. I love the Ukrainian people, but I love all people. I love the Russian people. I love them all. I want to get the war stopped. Very important. Yes, I will be very brief. I really want to thank And Let's work on that and let's try to... I hope that we will find decisions, and then what is very important, that all the sensitive things, territorial and etc., we will discuss on the level of leaders during trilateral meeting, and President Trump will try to organize such meeting, and he said that he will come or not come. Ukraine will be happy if you will both participate. want me there, I will be there. Yeah. Yeah. They need to see to support an end to the war. You look wonderful. No, my first question. And to be honest, we all would like to see a ceasefire, the latest from the next meeting on. I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. So let's work on that and let's try to put pressure on Russia